दुर्गा देवी अपने पूरे परिवार के साथ अर्जुन को दूल्हे के रूप में तैयार करके श्रुतो मामा के घर पहुंचती हैं। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी है। सामने मंडप में एक लड़की लाल जोड़े में लंबा घूंघट उड़े बैठी थी। वो बिल्कुल शांत थी। दुर्गा देवी ने पहले ही सबको चेतावनी दे दी थी कि कोई भी शादी से पहले दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुंह दिखाई की रस्म फेरों के बाद होगी। यह सुनकर अर्जुन का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसकी मां ने सच में किसी और को उसकी जिंदगी पर थोप दिया है। रस्में शुरू होने वाली होती हैं, लेकिन तभी अहाना का सब्र टूट जाता है। उसे अपनी गलती का इतना गहरा एहसास होता है कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठती है। उसे लगता है कि उसके अहंकार ने आज अर्जुन को किसी और का बना दिया। वो दौड़कर सबके बीच आती है और दुर्गा देवी व अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही होती है। वो कांपती आवाज में कहती है, अर्जुन, मां मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कभी झुककर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ अपनी जिद देखी। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अहाना का यह टूटा हुआ रूप देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। अर्जुन भी तड़प उठता है। वो आगे बढ़कर कहना चाहता है, अहाना, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। गलती मेरी भी थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दुर्गा देवी उसे हाथ के इशारे से चुप करा देती हैं। दुर्गा देवी, जो अपने प्लान पर एडिक्ट थीं, बेहद कठोरता से कहती हैं, बस अब इन आंसुओं का कोई मोल नहीं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मुहूर्त निकल रहा है, पीछे हटो। अहाना का दिल चकनाचूर हो जाता है। घर की बाकी बहुएं भी दुर्गा देवी का यह रूप देखकर हैरान हो जाती हैं। लेकिन तभी दुर्गा देवी एक ऐसा कदम उठाती हैं जिसने वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ा दिए। वो अहाना का हाथ पकड़ती हैं और उसे खींचकर मंडप में ले आती हैं। सब हैरान रह जाते हैं। दुर्गा देवी अहाना को अर्जुन और उस घूंघट वाली दुल्हन के ठीक बगल में बिठा देती हैं। पोल्टू चिल्लाती है, अरे भाभी, यह क्या अनर्थ है? इस मुंहफट को मंडप में क्यों बिठा रही हो? दुर्गा देवी धाड़ती हैं, खामोश, यह मेरा फैसला है। अहाना इस शादी की गवाह बनेगी। मंडप का माहौल अब किसी सस्पेंस फिल्म जैसा हो चुका था। एक तरफ अर्जुन, बीच में वह घूंघट वाली दुल्हन और दूसरी तरफ रोती हुई अहाना। हवन कुंड की आग जल उठी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर मंत्र के साथ अर्जुन और अहाना का दम घुट रहा था। तभी पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ा। वर अर्जुन और वधू अहाना विवाह संपन्न करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही पंडित जी ने अहाना का नाम लिया, पोल्टू अपनी सीट से उछल पड़ा। वो चिल्लाया, अरे पंडित जी, भांग पीकर आए हो क्या? दुल्हन का नाम अहाना नहीं है। यह क्या बकवास है? लेकिन दुर्गा देवी ने पोल्टू को ऐसी नजर से देखा कि उसकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने पंडित जी से कहा, आप मंत्र जारी रखिए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां क्या खेल खेल रही हैं। और फिर आया वो पल जिसने सबकी सांसें रोक दी। शादी की रस्में पूरी हुई और दुर्गा देवी ने अर्जुन से कहा, छोटू, अब अपनी नई दुल्हन का घूंघट उठा और देख ले कि तेरी मां ने तेरे लिए क्या चुना है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते घूंघट को छुआ। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो यह नजारा नहीं देख सकती थी। जैसे ही अर्जुन ने झटका देकर घूंघट उठाया, पूरा घर सन्न रह गया। दोस्तों, उस घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं बल्कि एक सजी धजी मूर्ति थी, एक बेजान पुतला। यह देखते ही अर्जुन और अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों फटी आंखों से कभी उस मूर्ति को देखते, कभी दुर्गा देवी को। अर्जुन हकलाते हुए बोला, मां, ये क्या है? तभी पीछे खड़े श्रुतो मामा और दुर्गा देवी जोर से हंस पड़े। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर अर्जुन और अहाना दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, अरे पागलों, तुम दोनों को क्या लगा मैं अपने जीते जी तुम्हारा घर टूटने दूंगी? मैंने यह नाटक सिर्फ तुम दोनों का अहंकार तोड़ने के लिए किया था। मुझे देखना था कि तुम एक दूसरे के बिना जी सकते हो या नहीं। और देखो, तुम दोनों तड़प उठे। सच्चाई सामने आते ही अर्जुन और अहाना का सारा दुख, सारी शिकायतें आंसुओं में बह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मां ने उन्हें मिलाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला। अर्जुन ने अहाना का हाथ थाम लिया और अहाना ने दुर्गा देवी के पैर पकड़ लिए। घर की तीनों बहुएं, जो अब तक दुर्गा देवी को विलेन समझ रही थी, दौड़ कर आई और अपनी सास को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मां, आपने तो कमाल कर दिया। हम बेकार ही आपको गलत समझ रहे थे। अर्जुन ने सबके सामने अहाना को गले लगा लिया और कहा, मैं कसम खाता हूं, अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अहाना भी मुस्कुरा उठी। पूरा घर खुशियों से भर गया। ढोल बजने लगे। लेकिन दोस्तों, घर के एक कोने में खड़े पोल्टू और पीसी मोनी के चेहरों पर मातम छा गया था। उनका घर तोड़ने का सपना चकनाचूर हो गया था। दुर्गा देवी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए इशारा किया कि बुराई कभी जीत नहीं सकती। तो दोस्तों, आखिरकार दुर्गा देवी की समझदारी ने बिखरते हुए घर को फिर से जोड़ दिया। लेकिन अहाना की यह नई पारी कितनी चुनौतियों भरी होगी।